नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ओडिशा में हुए भीषण रेल हादसे के दौरान कई लोगों की जान गई और कई हजार लोग घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए और अस्पताल में रक्त की पूर्ति के लिए संत रामपाल जी के समर्थकों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 16 जून और 18 जून को संबलपुर और उड़ीसा के भुवनेश्वर में संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा बड़े स्तर पर रक्तदान किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के संत रामपाल जी के समर्थकों ने हिस्सा लिया। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। पीछे मध्य हुए दिन पूजा कुर्बाने, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन, निर्लेपम निज नीरगुणम सकल अनुग्रह नग्नम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरत लय उजैरंबरदमम बेपरवाह वार वार नहीं मध्यतम गरि जो सुमर सिदोई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करू सेवा परम शक्ति संगीतम विदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्म रह जावे सुमरत जीवन जीका मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी यहाँ रक्तदान कर चुके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं रक्तदान कर उनको कैसा लगा। सर नमस्कार। नमस्कार। अभी जो आपने रक्तदान किया है कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। ये किसकी प्रेरणा से आप कर रहे हो? छत्तीसगढ़ से इतने दूर उड़ीसा के संबलपुर में आपने रक्तदान किया है, अब कौन करवा रहा है, किसकी प्रेरणा से आप ये कर रहे हैं? जी हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग यहाँ रक्तदान करने के लिए आए हैं। हमें संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे शिक्षा दीक्षा देते हैं जिससे हम दूसरे की मदद करना, सेवा करना, ये हमें ऐसा हम तत्पर रहते हैं जी। और हम छत्तीसगढ़ से आए हैं यहाँ उड़ीसा में रक्तदान करने के लिए। कितने लोग आए होंगे सर छत्तीसगढ़ से? लगभग छत्तीसगढ़ से 200 से 250 के लोग आए लगभग जी। हमारे बलौदाबाजार से 70 लोग आए जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रक्तदान का आयोजन रखा गया है, जिसको लेकर डॉक्टर का क्या विचार है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपकी यहाँ पर स्टाफ लगी हुई है एक कौन सी हॉस्पिटल की है? ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज के जो डिसिपल है उन्हीं का तरफ से ये कैंप लगा हुआ है। ये ब्लड डोनेशन कैंप है। अभी वो बालेश्वर महानगा में जैसा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ये सब जो डोनर्स आए हैं उनको सम्मान देने, श्रद्धांजलि देने के लिए आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में सहयोग की भावना भरी हुई है, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो मानव सेवा ही परम सेवा है, ईश्वर की सेवा है। ईश्वर को हम लोग देखे नहीं है, मगर ह्यूमैनिटी को तो देख रहे हैं ना। तो जो जिनको मदद चाहिए, अगर हमारा हाथ उन तक पहुंच सकता है, इससे बड़ी बात कुछ। संत रामपाल जी महाराज
के जो सहयोग की भावना है इसको लेकर आप काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो यहाँ के आम जो साधारण है, जनसाधारण है, उनको आप संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी सहयोग की भावना लेकर यहाँ पर आए हुए हैं, इसके माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ये संबलपुर में पहली बार संत रामपाल जी महाराज के जो अनुगामी हैं उनका कैंप है। तो हम लोग कुछ नहीं किए, कहाँ कैंप करना है, किसको बुलाना है, टेंट हाउस का अरेंजमेंट कैसा करना है, ये सब थोड़ा सा मदद करिए बस। ये काम तो हम लोग 40 साल से कर रहे हैं यहाँ। चलो बहुत अच्छा है, जिस तरफ से दूसरा जिले से आए हुए हैं, दूसरा प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश से आए हुए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। सर हम आपसे लास्ट क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, तो रक्त को लेकर और नशा और रक्त में क्या संबंध आपको दिखाई देता है? क्योंकि नशा नहीं करता है तो रक्त काफी शुद्ध होगी उनका। नहीं, शुद्ध भी रहेगा। जो नशा करेगा उसका ब्लड तक हम लोग कलेक्शन करते नहीं है। नशे में अगर कोई होगा तो उसका ब्लड हम लोग कलेक्शन करते नहीं है। तो कैसा लग रहा है आपको, यहाँ पर कोई भी अनुयायी नशा नहीं करते हैं? संत रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दे आर मोस्ट रेस्पेक्टेबल, बहुत बढ़िया। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को लेकर, आपका क्या विचार है? ये जो ब्लड डोनेशन कैंप आज चल रहा है, मेरा हिसाब से आगे ऐसा कैंप चलता रहे, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में जितना खून की आवश्यकता है उतना हम लोग पूरा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से पूरा नहीं कर सकते। अभी भी 70% वॉलंटरी कलेक्शन होता है और 30% एक्सचेंज कलेक्शन होता है। अगर रामपाल जी महाराज जैसा साधु संत इस काम में आगे आ जाएंगे हिंदुस्तान में, तो ये जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का काम ये 100% से ज्यादा हो जाएगा, एकदम सक्सेसफुल। सर आपका परिचय बताएंगे? सुधीर पुजारी, संबलपुर के उत्सर्ग अनुष्ठान से जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रक्तदान करने के लिए काफी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका रक्तदान को लेकर क्या है विचार। नमस्कार जी। नमस्कार। मैडम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आप रक्तदान करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। आप रक्तदान करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं? हाँ, रक्तदान करने के लिए लाइन में लगे हैं। जैसा कि रक्तदान करने की आपको प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से मिलती है और संत रामपाल जी महाराज के कोई भी अनुयायी नशा नहीं करते हैं, तो जायज़ सी बात है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का रक्त काफी शुद्ध होता है। हाँ, कोई भी नशा नहीं करते हैं, पूरा शुद्ध वातावरण है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आप रक्तदान करने के लिए क्यों आए हैं? जो ट्रेन में एक्सीडेंट हुए हैं उसी के लिए रक्त का अभाव है, उसी के लिए आए हैं। क्या कहना है कि जो बालासुर दुर्घटना ट्रेन हादसे का हुआ है उसमें रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं, रक्त को पूर्ति करने के लिए आए हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर आप रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार है रक्तदान आपका? हाँ, ये पहली बार है। यहाँ पर आध्यात्मिक मार्ग में नहीं बल्कि समाज सहयोग में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में सहयोग की भावना भरी हुई है। तो हमारे साथ हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और आइए जानते हैं इनका क्या है रक्तदान को लेकर विचार। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रंगधर भैंसाल है, मैं उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिले से हूँ। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया है जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में लगाया है, तो सर जो यहाँ पर रक्तदान दिया जा रहा है किसके लिए दिया जा रहा है? जी, ये देखिए सभी को पता है कि कुछ दिन पहले हमारे उड़ीसा बालेश्वर में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे हमारे भाई बहन की मृत्यु हो गए थे और बहुत सारे जख्मी हो गए थे। जख्मी जो हैं उनके लिए ब्लड की कोई आपूर्ति में कोई कमी ना हो जाए, इसीलिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज यहाँ संबलपुर में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा हुआ है। तो जो ये कैंप रखा गया है ये और कहाँ कहाँ रखा गया है या यही रखा गया है? जी, आज ये 16 तारीख
16 जून को यहाँ संबलपुर में रखा गया है। 2 दिन के बाद 18 जून को भुवनेश्वर में एक कैंप रखा गया है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया है, रक्तदान दिया जा रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में रक्तदान करने की प्रेरणा कहाँ से आती है? संत रामपाल जी महाराज जो है विश्व कल्याण के लिए एक मिशन चला रखे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पे जो है एक प्रेरणा मिलती है समाज कल्याण के, है ना। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरित हो करके, है ना, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उड़ीसा के संबलपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन जो है कर रहे हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के भी जो है संगत जो है उड़ीसा जो है रक्तदान शिविर में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शामिल होने के लिए आए हुए। कितनी संख्या में आए हुए हैं छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ से लगभग जो है 300 के संख्या में जो है उड़ीसा संबलपुर आए हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ से काफी संख्या में लोग रक्तदान उड़ीसा के संबलपुर में रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि उड़ीसा वासियों को उड़ीसा में आप उड़ीसा भाषा में क्या कहना चाहेंगे? जिन मैंने भी संत रामपाल जी महाराज संत रामपाल जी महाराज पुस्तक आछे पढ़ी कर तमने नाम दीक्षा नहीं कर निजर आत्मकल्याण कर। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। वैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के विचार, इनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने भरा है और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक सहयोग का भी इनमें जो सहयोग की भावना है भरी हुई है। काफी मात्रा में छत्तीसगढ़ से लोगों का यहाँ आना आखिर क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। छत्तीसगढ़ से इतने दूर उड़ीसा में आप क्या करने आए? सर, यहाँ पर रक्तदान शिविर लगा है जो अभी हाल ही में रेल दुर्घटना हुआ है, उसमें बहुत लोग जख्मी हुए हैं, किसी को ब्लड की जरूरत है, उन सभी को ब्लड अवेलेबल हो जाए, इसलिए धर्मांध्र मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक कैंप आयोजित किया गया है जिसमें प्रेरणा से ये जो कैंप है वो लगा हुआ है। कौन है आपकी प्रेरणा से? संत रामपाल जी महाराज हैं जिसे हम परमात्मा स्वरूप मानते हैं, जिनके मार्गदर्शन से आज जन कल्याण के लिए हम निकले हुए हैं। आज इसी कड़ी में रक्तदान शिविर दे रहे हैं। अभी क्या है, जून माह के महीने में रक्त देना बहुत मुश्किल रहता है, हर ब्लड बैंक में ब्लड की कमी रहता है, लेकिन इस सब को नकारते हुए संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं अपना ब्लड देने के लिए आगे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लोग रक्त देने के लिए कितने उत्साहित हैं, इनके चेहरों से, इनके बातचीत से स्पष्ट रूप से झलक रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हैं जी आप? सर लल्लूगा ब्लड जिगर छत्तीसगढ़ से। क्या करने आए हैं? सर ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं। ब्लड डोनेशन करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ब्लड डोनेशन करने की प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से मिली। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के कोई भी अनुयायी नशा नहीं करते हैं, तो रक्त जो आप डोनेशन कर रहे हैं वो काफी शुद्ध होगा। 100% सही बोल रहे हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ से इतनी दूर क्यों आए हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए? हमारे गुरुजी का उद्देश्य है कि जहाँ पर भी मानव कल्याण के लिए जो भी कार्य लगे, जैसे यहाँ पास अभी उड़ीसा में आप जानते होंगे बहुत बड़ा ट्रेन दुर्घटना हुआ है जिसमें मतलब मनुष्य लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ रही है, तो हमारे गुरुजी ने आदेश दिया है वहाँ से कि बच्चे जाइए और वहाँ जाके ना ब्लड डोनेट कीजिए। तो इसीलिए लगभग 300 के करीब हमारे संगत आए हैं और यहाँ सब फ्री में ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक मार्ग में तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन सामाजिक सहयोग में यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो संत रामपाल जी महाराज जी है, जो हमारे गुरु जी हैं, उनके सानिध्य में समाज हित में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं, जिसमें ये आप देख रहे हैं ब्लड डोनेट सेवा है जो महत्वपूर्ण सेवा है मानव जीवन के लिए। और उसके बाद नशा मुक्त भारत है और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ हैं उनको खत्म करने में माननीय के जो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज बहुत ये है ना, उनके माध्यम से दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, जिसे संत भाषा में रमेडी कहा जाता है, और अनेक प्रकार से ऐसे जो कुरीतियाँ हैं वो खत्म की जा रही है उनके सानिध्य। तो सर, हम आपसे लास्ट क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के क्षेत्रीय लोग से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी का सत्संग आता है और गुरुजी का उद्देश्य है दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, रिश्वत को मतलब रिश्वत
जारी वगैरह कुछ नहीं करते। हमारे गुरु जी का उद्देश्य है वो सत्संग सुनिए और यहाँ के लोगों से अनुरोध है कि उनसे जुड़िए और जुड़कर मतलब मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण, मानव कल्याण उत्थान के लिए जो गुरु जी हमारे मिशन चला रहे हैं उसमें जुड़कर सभी लोगों से प्रार्थना है कि मतलब उसमें सहभागी बने सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रक्तदान शिविर लगातार सुचारू रूप से चल रही है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं हमारे बीच हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो रक्तदान की शिविर है, इतने सारे लोग आए हुए हैं, कहाँ से लोग आए हुए हैं? ये जो रक्तदान शिविर आज संबलपुर उड़ीसा में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आयोजन जो किया गया है, उसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है सम्मिलित हुए। कितनी संख्या में लोग यहाँ पर लगभग आए हुए? सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कहूँ तो हम 300 अनुयायी तो छत्तीसगढ़ से आए हैं और बाकी लगभग 500-700 की संख्या में संबलपुर उड़ीसा से भगत लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सर इस घटना के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, जो इतनी बड़ी घटना उड़ीसा के बालासुर में हुई है? ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। एक तरह से कहा जाए तो हम काफ़ी दुखी हैं क्योंकि मानव जीवन जो हमें परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, उस जीवन को का वो मूल उद्देश्य जाने बगैर अगर हम अपना अमूल्य जीवन खो देते हैं और इस तरह की दुर्घटनाओं में हम अपना जीवन नष्ट करके बिना मूल उद्देश्य को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए अगर हम इस संसार से चले जाते हैं तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि हमने बेकार में ही अपना जीवन खो दिया। जैसे घटना के बाद हमने देखा कि क्षेत्रीय लोग कुछ सामने भी आए थे मदद के लिए और कई सारे तमाम लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी दुखी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इतनी भारी संख्या में जो छत्तीसगढ़ की संगत आई है, किसकी प्रेरणा से ये सफल हो पा रहा है? ये सब कुछ हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की आशीर्वाद और उनके शिक्षा दीक्षा की वजह से ही सफल हो पा रहा है कि हम इस इतने बड़े मानव समाज के मिशन के लिए सेवा कर पा रहे हैं। सर कितने यूनिट ब्लड जो है डोनेट हुआ होगा आपके हिसाब से? आज तो हमने टारगेट 300 यूनिट का रखा है, बाकी गुरुजी की संगत तो बहुत है। अब यहाँ की जो लोकल ब्लड कलेक्ट की टीम बताएंगी कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। बाकी हमारे पास तो 300 से ऊपर यूनिट रक्तदान करने की क्षमता है आज। ये जो रक्तदान शिविर लगाई गई है, इसके माध्यम से आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहला तो उद्देश्य है मानव जीवन के लिए हमारा सेवा करने का। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम आज जाति और धर्मों में विभक्त होकर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अपनी शिक्षा दीक्षा में अपने शिष्यों को ये ज्ञान समझाते हैं कि पूरे मानव समाज की सेवा करो, मानव एक अस्वस्थ समाज का निर्माण करो, दहेज मुक्त, नशा मुक्त, व्यभिचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त का समाज करो तथा आप अपने लिए एक सुनहरा आध्यात्मिक जीवन जियो, जिससे सारे लोग पूरे विश्व के एक सूत्र में बंधेंगे, पूरा विश्व बंधुत्व एक भाईचारे पे बंधेगा और पुनः भारत सोने की चिड़िया बनकर उभर कर सामने आएगा। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका विचार। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आप और कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम विजय दास है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। आप छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के संबलपुर में रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं, तो इसका क्या कारण है सर? जी यहाँ पर मैं रक्तदान करने के लिए आया हूँ, जो कि बालासुर जो रेल हादसा हुआ था उसमें दर्जनों मृत्यु हो गई है और बहुत लोगों को खून की जरूरत थी, तो उन्हीं लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं ताकि हमारे खून से किसी की जिंदगी बच जाए। तो इससे बड़ा परोपकार और नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग ना छत्तीसगढ़ से यहाँ उड़ीसा ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। आप लोगों में रक्तदान करने की जो प्रेरणा भरी हुई है, ये कहाँ से आपको मिलती है? जी ये जो प्रेरणा है ना, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सभी का मदद कीजिए, किसी दुर्बल है या फिर कहीं भी है कि भूखे को
उनका खाना, प्यासों को पानी और निर्धन को कभी धन की आवश्यकता हो, तो हर जगह पर जहाँ भी सामाजिक कार्य होते हैं वहाँ पर चढ़ बढ़ के हम लोग सपोर्ट करते हैं और आगे भी करेंगे। ये सीख जो है वो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें दी हुई है। जी नमस्कार, मैं शंकर भारद्वाज आपके सामने उपस्थित हूँ ओडिशा के ज़िले पर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से हैं वो छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और भी अन्य राज्यों से, जिलों से बहुत ही संख्या में यहाँ रक्तदान करने के लिए पधारे हुए हैं। ये रक्तदान का जो महोत्सव, ये शिविर जो चल रहा है, ये हमारे ओडिशा पर जो बालासोर की ट्रेन घटना हुई थी वहाँ के पीड़ितों को ये रक्तदान करने के लिए इनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पूछेंगे ज़रा संक्षिप्त में इस कार्यक्रम के जो सेवा किए हैं, जो इस श्रम का कार्य जो सेवा किए हैं, उनमें यहाँ के जो सेवा करते हैं इस रक्तदान का, उनसे उस शॉर्ट में उनके बारे में पूछेंगे क्या कहना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे इस जो आज का आयोजन करवाया गया था रक्तदान शिविर के बारे में, जो आप यहाँ के इंचार्ज हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। पहली बार देख रहा हूँ कि दूसरा प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, आके उड़ीसा में एक दिन रह के ब्लड देना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। सर, कितनी संख्या में लगभग यहाँ आए होंगे ब्लड देने के लिए? अभी तो 278 यूनिट डोनेशन हो चुका है जी। ये क्या अभी कंटिन्यू है क्या ये अभी? हाँ, कंटिन्यू चल रहा है। और क्या कहना चाहेंगे, ये जो इतने शिष्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहलाते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके समाज सुधार के बारे में आप? ये इतना डेडिकेटेड और हम्बल है, ये तो दूसरा कहीं दिखने को नहीं मिलेगा आपको। कोई ज़रूरत पड़ता है ब्लड डोनेशन के बाद, किसी का वॉमिटिंग हो जाता है, यहाँ भाई लोग रेडी रहते हैं उसका क्लीन करने के लिए, तो बहुत कम मिलता है देखने में। जी, परिचय बताएंगे सर? सुधीर पुजारी, उत्सर्ग। धन्यवाद सर। भीषण रेल दुर्घटना में घायल लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायी मसीहा बनकर सामने आए हैं। उनके द्वारा रक्त की आपूर्ति के लिए जगह जगह रक्तदान किया जा रहा है, जिससे किसी भी व्यक्ति की रक्त की कमी के कारण मौत न हो। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों द्वारा जब भी लोगों पर कोई भी मुसीबत आती है तो लोग सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।